जैसे आपने अपने प्रोस्पेक्टर में दिखाया है ये कि जहाँ पे ज़रूरत हो हमें याद किया जाए। देखिए, भारतीय जननायक पार्टी आज़ादी के बाद एक क्रांति दल के रूप में है। ये गरीबों की आवाज़ को उठाती है, मजलूमों की आवाज़ को उठाती है, जो बेसहारा है, लाचार है, जो देश में जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ को बुलंद करती है। अब ये जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके क्लीन पॉलिटिक्स के लिए ये आई है। ये तो सारी पार्टियां सर बोलती हैं, फिर कैसे मतलब कुछ अलग हुआ? इसलिए अलग हुआ कि हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL किए जी, जिसका नाम है RTP। कौन सा दल और कौन सी पार्टी आज तक कही, आप मुझे बताइए। एक दल का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि हम जो वादे करेंगे उसको निभाएंगे और नहीं तो खुद ही जेल में जाएंगे। एक ऐसी विकल्प की सरकार और एक ऐसे विकल्प की पार्टी देना एक साधारण बात नहीं है। हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किए हैं जिसका नाम है RTP, राइट टू प्रॉमिस, यानी वादे को पूरा कराने के कानूनी अधिकार। आप लोकतंत्र में आज़ादी के बाद ये पहली बार होने जा रहा है। आप कह रहे हैं सभी पार्टियां करती, कोई नहीं करता है। सभी पार्टियां सिर्फ घोषणाएं करती हैं और वादे करती हैं लेकिन निभाती नहीं है। सरकार में आने के लिए कोई खास एक तरीका बताइए जिससे कि मतलब जो है सरकार में आया जा सकता है, अगर बिना बैकअप राजनीतिक, बिना पॉलिटिक्स के, या फिर जो है सिर्फ आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा जो है बहुत आसान चीज़ है पॉलिटिक्स? नहीं, पैसे से राजनीति अगर होती है तो बड़े बड़े राजघरानों में होती, बड़े बड़े टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी के घर में होता। ये संघर्ष की चीज़ है, जनता की चीज़ है और एक वोट का अधिकार है। समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री को अधिकार है वही हमारे एक ठेली वाले भाई को है, रेहड़ी वाले भाई को है, सब्जी वाले भाई को है, सबको समान अधिकार है। समाज में सेवा तो जो है बिना राजनीति में आए भी की जा सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। हमारा एक अभियान चलता था, कोई सताए हमें बताए। उस अभियान के अंतर्गत हम जनता के लाखों लाख प्रत्यावेदन का निस्तारण कराते थे, चाहे वो तहसील स्तर पे हो, थाने स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर पे हो। मैं उसकी लड़ाई लड़ता था, लेकिन जब भी जनता के बीच में जाता था तो लोग यही सवाल करते थे कि आप किस दल से हैं, किस पार्टी से हैं, कौन सी शाखा से हैं। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता था। लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे भारतीय जननायक पार्टी जो बनाने के उद्देश्य की बात हुई, तो ये कोई नई पार्टी नहीं है। पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हम पिछले जो है 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 68 विधानसभा चुनाव हम लड़ चुके हैं विधानसभा सीटों पर। आप कभी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट उठा के देखिए, आपको इसका आकलन हो जाएगा। तब आप ये सवाल शायद नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम कोई नए दल के रूप में नहीं आ रहे। हमने दल बना दिया है और पार्टी का संगठन का विस्तार कर दिया है। और हम यही नहीं, हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में हिरण गुप्ता जी हैं, आप देखिए उत्तराखंड में अश्विनी भारद्वाज जी हैं, कश्मीर में बशीर खान जी हैं, वहाँ जो है MP में जो है जसपाल गुर्जर जी हैं, बिहार में अजय चौधरी विक्रम हैं, और इस तरह से हम लोग कई राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोग जनता को एक विकल्प की सरकार देना चाहते हैं। अब न यादव की सरकार देना चाहते हैं, न ब्राह्मण की सरकार देना चाहते हैं, न हम दलित की सरकार देना चाहते हैं, न अल्पसंख्यक की सरकार देना चाहते हैं। राजनीति जो मुक्त हो सकती है, अगर मुक्त हो सकती है, मुक्त हो सकती है। और आपका एक बड़ा सवाल था, हमने इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि न यादव की सरकार, न दलित की सरकार, न ब्राह्मण की सरकार, न किसी की सरकार, अब जनता की सरकार होगी और जननायक की सरकार होगी और जनता को अधिकार मिलेगा। अब जनता को नायक बनाने की तैयारी है मेरी। एक नई पार्टी को सरकार में आने के लिए किन खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, वजह क्या हो सकती है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को डेवलप करने के लिए, किसी भी पार्टी को ज़मीन से आसमान पे ले जाने के लिए उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसका दो मुख्य कारण होते हैं। एक पारदर्शिता, क्लीन पॉलिटिक्स, और एक जनता से सीधे कनेक्टिविटी, मतलब उसकी हमदर्दी। अगर वो दुख में है तब भी आप उसका समर्थन करिए, सुख में है तब भी उसका समर्थन करिए। और न्याय एक बहुत बड़ी परिभाषा है जो विलुप्त हो चुका है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो न्याय की परिभाषा को भूल चुके हैं। मैं जानता हूं कि जहां न्याय होगा वहां प्रेम होगा, सद्भाव होगा और वही राज्य तरक्की करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे मूल मंत्र है न्याय। जहां न्याय की परिभाषा होगी और जहां अपने लोग होंगे, जिसके भी दुख दर्द में आप खड़े होंगे, जनता मालिक है। यहाँ सब नौकरशाह, सारे जो है राजनेता बैठ करके मालिक बने हुए हैं और जनता जो है त्राह त्राह कर रही है।
चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। कौन सा दल, कौन सी पार्टी आज की डेट में इस मुद्दों को लड़ रही है, और कौन सा ऐसा नेता है मुझे बताइए जो जनता के लिए लड़ रहा है? बेरोजगारी का बड़ा कारण क्या है? देखिए, बेरोजगारी पे अभी तक मैं आपको बताऊं, किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने इस पे भौगोलिक आख्या नहीं प्राप्त किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोनोपोली ये है कि अपने लोगों को रोजगार में लाना, बाहर के लोगों को दूर कर देना। देखिए, जैसे पहले ये बहुत बड़ा विषय आपने उठाया, सबसे पहले जो आपने कहा रोजगार की बात, तो रोजगार में क्या होता है कि यहाँ भेदभाव होता है। जो पढ़ने वाला मेरिटियस बच्चा है, जो मेरिट वाला बच्चा है, उसके साथ भेदभाव होता है, और ये भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा। अब ये बताइए, कौन सी सरकार है, कौन सी पॉलिटिक्स है, या कौन सा राजनेता है, कौन सा दल है कि जब बेरोजगारी पे आपने बात किया है, तो आप थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी पे किसी भी पार्टी के पास अपना रोल मॉडल नहीं है, किसी के पास अपनी जो है रणनीति नहीं है, कि बेरोजगारी एक अभिशाप है। एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम के लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बनने जा रहा है, और इतनी बड़ी युवाओं की फौज इकट्ठी हो रही है बेरोजगारी में, जिसका किसी सरकार के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे इससे निजात पाया जाए। सर, चाइना से आगे अपना भारत हो चुका है जनता, जो जनसंख्या है, तो ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण सरकार को लाना चाहिए, इसके समर्थन में है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण लाने से पहले रणनीति बननी चाहिए। किसी भी योजना को, जैसे डीमोनेटाइजेशन आप कर दीजिए, उसके बाद आप जनसंख्या नियंत्रण ला दीजिए। किसी भी कानून के, मैं सभी कानून के पक्ष में हूँ, लेकिन पारदर्शी ढंग से हो और उसका एडवांटेज जनता को मिले, मैं उसके साथ हूं। सर, लोकसभा चुनाव में 2024 आ गया है, किसके समर्थन में जो है आप चुनाव? मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। किसी से अलायंस करेंगे आप? किसी भी दल, किसी भी पार्टी के मैं समर्थन में नहीं हूँ। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हमारे सिद्धांतों के साथ अगर कोई दल समझौता करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमारा सिद्धांत क्या है, पहले सुन लीजिए। कोई सताए हमें बताएं, कौन सी पार्टी कहती है, कौन सा दल कहता है, चाहे वो थाने स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो आप हमारी पार्टी से, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से, और सीधे हमसे वो संवाद कर सकते हैं। हम आपकी समस्या के लिए लड़ेंगे, आपकी समस्या से निजात दिलाएंगे। दूसरा, हम कहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, वादा करें तो निभाएं, नहीं तो जेल जाएं। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। तीसरा, हम कहते हैं कि राजनीति का मंत्र बदलेंगे, अब सरकार ही नहीं पूरा तंत्र बदलेंगे। सर, जाति पात के लिए आपने शुरुआत में एक सवाल उठाया था और आपने बताया था कि हमारे यहाँ सब कुछ मुक्त हो जाएगा। तो सर, अगर जात पात आप मुक्त करने तो आप आरक्षण को खत्म करने के लिए समर्थन में? देखिए, जात पात और आरक्षण दोनों दो विकल्प हैं। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है किसी जात विशेष को आरक्षण दें। आरक्षण को पहले